बस बहुत हुआ। तुम्हारे कहने से मैंने तुम्हारी मार, तुम्हारी हर चीज़ करने के बाद भी मैंने तुम्हारा चेकअप करा। मैंने सारी बातें भुला के तुम्हारा काम करा, तुम्हारी हेल्प करी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पीछे से आके डरा के ऐसे मेरे कपड़े उतार दोगे। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? और ये वो ज़मीन नहीं है जिस ज़मीन को तुमने छोड़ा था, समझे तुम? और हाँ, अपना ये हक मुझ पे जमाना छोड़ दो। मैंने तुम्हारा चेकअप कर दिया, मेरा काम हो गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आइंदा मेरे साथ ऐसा कुछ करा ना तो मैं तुम्हें सीधा शूट कर दूँगा। मैं बोल रहा हूँ और मैं करके भी दिखा दूँगा। रही बात, कितना अच्छा प्लान बनाया मुझे यहाँ बुलाने के लिए भी, और ये चोटी भी तुमने नकली लगवा ली होंगी। खैर, देख के तो नहीं लग रहा था नकली है, इतना तो मैं ट्रस्ट करता ही था। खैर, उस ट्रस्ट का कोई फ़ायदा भी नहीं है मेरे ख्याल में अब तो। वैसे आइंदा मुझे किडनैप करवा लिया, अब मुझे किडनैप मत करवाना। मेरे डैड की बहुत इमरजेंसी कॉल आई थी मुझे। तुम्हारी ये धमकियों से मैं डरता नहीं हूँ, हाँ समझे तुम? अब मैं अपने डैड के पास जा रहा हूँ। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी या फिर कुछ भी करने की कोशिश करी ना शुगा, आई स्वेयर मैं तुम्हें यहीं जान से मार डालूँगा, क्योंकि मैंने बहुत तुम्हारा सह लिया। मैं तुम्हारे यहाँ पे आके मैं पिटा भी, मैंने पिट के भी कुछ नहीं बोला। अब बोल रहा हूँ, अब मेरा पीछा छोड़ दो। जैसे 2 सालों में मुझे भूल गए थे कि मैं कौन था, वैसे ही मुझे भूल जाओ कि मैं कौन हूँ। ओके, अपनी लाइफ एंजॉय से जियो और मुझे भी मेरी लाइफ मेरी फ्रेंड्स के साथ सुकून से जीने दो। ओके बस जिमिन, बस इतना नहीं बोलते। तुम मुझसे इतना बोल रहे हो, तो मुझसे बोलते हुए पहले इतनी शर्म और इतना एम्बेरस फील होता था। अब तो तुम बिल्कुल सीना तान के मुझ पे बोल रहे हो। चलो, मुझे इस बात का गर्व है कि तुम इन 2 सालों में चेंज होते हुए मेरा जिमिन चेंज हुआ, वरना तो मेरा जिमिन ऐसे ही इनोसेंट रहता, शैतान रहता, कभी कुछ अपने बारे में सोचता ही नहीं। आज चलो तुम्हारे फ्रेंड के बारे ही सही, मुझे पता है तुम्हें वी और जंगकुक ने सबसे बड़ा डॉक्टर बनाया है और मेहनत तुम्हारी है, मैं सब जानता हूँ जिमिन। पर मारा मैंने तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम मेरी बात सुन नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे पेन बहुत हो रहा था। तुम मेरी बात पे पहले की तरह भी यकीन नहीं करते। मैं मानता हूँ मेरी आधी गलती है, मैंने तुम्हें किडनैप करवाया, तुम्हारी इमरजेंसी कॉल थी, मुझे सब पता है। फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई इमरजेंसी डॉक्टर नहीं था और स्पेशलिस्ट नहीं था, तुम ही थे, तो मैंने तुम्हें ही बुलाया जिमिन, वरना मैं तुम्हें कभी भी ऐसे फोर्स नहीं करता जिमिन। और रही बात कि मैं तुमसे अब भी ही उतना ही प्यार करता हूँ, ये 2 साल मुझ पे कैसे बीते ये मैं तुम्हें कभी बयान नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी बात समझने वाले होते तो तुम समझते। खैर हाँ, कोई भी कैसे यकीन कर सकता है कि किसी के साथ इतना बुरा सलूक करने के बावजूद भी कोई उसका साथ कैसे देता है। जिमिन, तुम अपनी जगह बिल्कुल जायज़ हो, लेकिन मेरा प्यार नाजायज़ नहीं है जिमिन। प्लीज़ मेरे प्यार को समझो और मेरे पास यहीं रुक जाओ। हाँ, मैं तुम्हें लगता है ना कि ये मेरी चोटें वोटें सब नकली थी, बातें सब नकली हैं, मुझे दर्द हो रहा है। तुमने अपने मुंह से ही बोला कि ये चोटें रियल लग रही थी, पर जिमिन यकीन मानो, मेरी एक फ़ाइट हो गई थी मेरी एक मीटिंग के सिलसिले में, तो उसी में मुझे ये ऐसी चोटें आई। और मेरे पर्सनल सेक्रेटरी सुबिन ने मुझे बताया कि सिर्फ यहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को छुट्टी मिली हुई और बच्चे तुम ही थे जो फ्लाइट पे जा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाने की सोची। और रही बात, इत्तेफाक से देखो तुम मुझे मिल गए। मैं यकीन मानो, मैं तुम्हें 2 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। मुझे जब से पता चला कि रोज़ी तुम्हारी सगी बहन थी। जिमिन, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया, अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। खैर, मैंने पूछा भी नहीं। हम अपने टाइम स्पेंड में इतना बिजी रहते थे कि एक दूसरे के बारे में जानते तो थे, पर वैसा नहीं जानते थे जैसा जानना चाहिए था। पर जिमिन, मेरी बात का यकीन मानो, उस दिन की बात से मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, मैं तुम्हारे लिए पॉसेसिव तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाता। मेरी हर दिन रात पागलों की तरह कटती है। यकीन मानना तुम्हारा काम है जिमिन, पर ट्रस्ट मी, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने अपने नकली डैड और उस लीज़ा को कब का जान से मार दिया है जिमिन। मुझे पता है तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिमिन। चलो, तुम जा रहे हो तो तुम जाओ, पर जाते जाते मेरी एक दिल की बात सुनते चले जाओ प्लीज़। जिमिन, क्या तुम मुझे वो सारी बातें भुला के मेरे साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो? हाँ, मैं बिल्कुल पहले जैसा नहीं हूँ, मेरा प्रोसेसिव पना वैसा नहीं है जैसा नहीं था, पर मैं यकीन मानो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि अब मुझसे नहीं होता बर्दाश्त तुम्हारे बिना। मैं तुम्हें
वी और जंकुक के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर हाँ, मेरा पॉसेसिवपन तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं होगा। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, पहले की तरह नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। मैं तुम्हें शुरू से लेकर एंड तक के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ वो सारी बातें भूल जाओ। मेरे साथ नई लाइफ स्टार्ट करो, मेरे से शादी करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ एक मौका तो लेकर देखो जिमिन। एक दफ़ा मुझे माफ़ तो कर दो। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ तो कर दो प्लीज़, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये मैं हमेशा करता रहूँगा और हमेशा तुमसे कहता रहूँगा। अगर तुम ये सब सुनने के बाद भी तुम जाना चाहते हो तो जिमिन चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। पर हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार हमेशा करूँगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को प्यार नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी तुम ही हो। तुम्हारे बिना मैं मर ज़रूर जाऊँगा, लेकिन किसी और को अपनी लाइफ में आने नहीं दूँगा। अगर तुमने किसी और के साथ शादी या वादी कुछ भी करी तो मैं अपनी उसी वक्त जान दे दूँगा जिमिन, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें जाना है तो जिमिन जाओ, यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, यहाँ पे तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा जिमिन। बट आई लव यू। हो गया तुम्हारा, बोल लिया तुम्हारा। मैंने तुम्हारी बातें सब सुन ली। रही बात प्यार की, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और रही बात मेरी लाइफ में कोई और आएगा तो तब आना होगा, आ जाएगा। मेरी भला से तुम जियो या मरो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 2 सालों में तुम्हें वैसे ही भूल गया था जैसे तुम मेरी लाइफ में कोई हो नहीं। यहाँ से जाने के बाद भी मैं तुम्हें भूल ही जाऊँगा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें याद करके अपना जीना हराम करूँगा, अपना खाना पीना छोड़ दूँगा। मैं तुम्हारी याद में रोऊँगा, मरूँगा। ये तुम्हारी गलतफ़हमी में नहीं होगी। मेरी बना से तुम जियो या मरो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे मुझे प्यार हुआ तो मैं शादी तुम्हारी आंखों के सामने ही करूँगा, और अभी मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे घर से जाऊँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम जियो या मरो। मैं यकीन क्यों मानूँ तुम्हारी बातों का कि तुमने मारा ये जिया। खैर, अब इन सारी बातों करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मुझे तुमसे कोई अटैच ही नहीं होना तो मैं तुम्हें सारी बातें क्लियर क्यों करूँ। और तुम्हारी बातें तुमने जो बोलनी थी मैंने सुन ली, और अब मैं जा रहा हूँ। और आइंदा मेरे साथ ऐसा कभी मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। और रही बात तुमने वी जंकुक की बातें सारी निकलवा ली, वो तो हाँ, वो तो सबसे बड़े बिजनेसमैन है, और इसलिए सबको पता है वो मेरी जान है, समझे तुम। और आइंदा ये बातें कभी मत लाना। अपनी लाइफ खुद जियो और मुझे भी जीने दो। और क्या तुम पहले की बातें कर रहे हो, क्या पता मैं भरोसा करने के बाद तुम मुझे फिर मारो, फिर कुछ करो, फिर छोटी बात पे तुम मेरे साथ क्या कर दो। क्या पता इस बारी जान से ही मार दो। अभी तुम्हारे खुद की चोट लगी तो तुमने मेरा क्या हाशर करा। और उस दिन उन मेरी बहन की फ़ोटो मेरे साथ देखकर, जो कि मेरी बहन जिंदा भी नहीं है, जो कि मर गई, मुझे हंसी आ रही है बताते हुए भी। उसके कहने पे तुमने मेरे साथ कितना गलत सलूक करा। तुमने अपने डैड और अपने सतीले डैड पर भरोसा करा। मैं तुमसे हमेशा कहता था कि वो तुम्हारा सतीला डैड है, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते थे। खैर, मैंने उसे भी इग्नोर करा। जब उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, तुमने उसकी बात सुन के मेरे साथ कितना गलत सलूक करा। हाँ, इसके बाद सुन के भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? क्यों करूँ मैं तुम्हें माफ़? आखिरकार मैं क्यों करूँ? मैं क्यों अपनी लाइफ को दोबारा हेल बनाऊँ? मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी सुकून से रहने दो। तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी सुकून आई थी। जब मैं तुम्हारे साथ रहता था तो मुझे इतना सा भी सुकून नहीं था। हर पल मैं घुट घुट के जीता था। मैं उस घुटन में दोबारा उतरना नहीं जाना चाहता। ओके, तो प्लीज़ मेरी लाइफ को सुकून से जीने दो। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने मॉम डैड के साथ बहुत खुश हूँ, और अब मैं अपने मॉम डैड के पास जा रहा हूँ। अगर तुमने अब कुछ करा, अब कुछ करने की सोची, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। ओके, और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और रही बात तुम्हें माफ़ करने की थी, तो मैं ज़िंदगी में तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और शादी, इस बात पे मैं तुम पे थूक दूँगा। तुम जैसे हैवान से शादी करने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। खैर, मैं ये सारी बातें करके अपना टाइम वेस्ट खुद कर रहा हूँ, अपना मूड ऑफ कर रहा हूँ, अपना टाइम बेकार कर रहा हूँ, अपना जहन ख़राब कर रहा हूँ। तुम्हारे पास खड़े होके मेरा यहाँ पे तुम्हारे इस घर में कितना घुटन हो रही है ना, ये मैं ही जानता हूँ। और ये बात अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें माफ़ करूँगी, या फिर मैं तुम्हें एक मौका दूँगा। तुम्हें एक मौका क्या, तुम तो 1000 मौके के लायक नहीं हो। तुम तो मौत के भी लायक नहीं हो मेरी उंगली छुआ। अब अपना ख्याल रखना या मत रखना। अब मैं चलता हूँ। ओके, अब मेरे से कोई सवाल मत करना, ना मुझे रोकना। ओके।
मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी लाइफ में इंजॉय करो। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, तुम तो ये भी ना कहो और मुझे मेरी लाइफ में जीने दो। ओके, मैं तुम्हारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सारी जायज़ हैं, बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम गलत हो। मैं तुमसे सॉरी बोल तो रहा हूँ जिमिन। मेरे मन में भले से मुझे पता तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें जितना हर्ट करा है, कोई भी हर्ट करने के बाद किसी को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर देता। मानते हैं सब दिल दुखा देते हैं, ऐसे रुला देते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, पर मैंने तो तुम्हें मारा है ना जिमिन। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रहा हूँ। प्लीज़ जिमिन मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी खुशी इसी में है, यहाँ से जाने में, तो ठीक है जिमिन, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। चाहो तुम अपनी लाइफ हमेशा खुशी से जीना, पर हाँ हमेशा याद रखना, ये मीन योगी इस दिन से मर रहा है। जब से तुम मुझे छोड़ के गए थे, मैं जब से मर तो रहा ही था, पर हाँ अब उससे ज़्यादा मैं मरूँगा। देखना, मैं अपना जीना छोड़ दूँगा जिमिन, पर तुमसे प्यार करता रहूँगा। आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जिमिन इतना बोल के वहाँ से चला जाता है गुस्से में, पर वो रोता बजाता और ये चीज़ यूंगी नोटिस कर लेता है। जिमिन, तुम रोते हुए गए हो, मुझे पता है तुम रो के भागते हुए गए हो, पर तुमने ऐसा जताया नहीं कि तुम रो रहे हो। मुझे पता है जिमिन, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं जानबूझ के, तुम मुझे सुला के तो आ गए थे, लेकिन मैं जानबूझ के उठा, हिम्मत करी और मैंने जानबूझ के तुम्हारे क्लोज उतारे, तुम्हारे दिल की सारी बातें जानी। लेकिन जिमिन, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस कुछ टाइम लगेंगे, अब मुझे वी और जंकुक से बात करनी पड़ेगी। वही अब हम दोनों को एक करेंगे और समझाएंगे। जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। जिमिन, बस थोड़ा सा टाइम है, मुझे इन टाइम में अपना जिमिन को अपना बनाना ही पड़ेगा। हाँ थोड़ा वक्त लगेगा, पर मैं अपनी वक्त के लिए पूरी मेहनत करूँगा और अपनी जिमिन को अपना वापस बनाऊँगा। अब मुझे वी और जंकुक से बात करनी चाहिए जिमिन के बारे में, वही मेरी हेल्प करेंगे, वही मुझे जिमिन को मिलाने में साथ देंगे। अब वही दोनों हैं। अच्छा वो उन दोनों के बारे में मुझे सब पता है। अच्छा वो सुबिन ने सब मुझे डिटेल्स निकाल कर दे दी थी। खैर अब मुझे ये सारी बातें नहीं कर सोचनी चाहिए, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करके फ्रेश होकर टैकुक से बात करनी चाहिए। कितना प्यारा नाम है टैकुक, वाह। वही दोनों अब मुझे जिमिन से मिलाएंगे। अब जिमिन, तुम सिर्फ मेरे हो। हाँ तुम सिर्फ मेरे, मैं तुम्हें पाकर रहूँगा। यूंगी ये सारी बात बोल के फ्रेश होने के लिए चला जाता है और जिमिन तो पहले ही चला गया था, तो फिर शुगा अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता और उसे ये नहीं पता होता कि इसकी ये सारी बातें पीछे से खड़े होकर कोई सुन रहा होता है। लेकिन यूंगी तो वॉशरूम में चला जाता है और कोई दो जने यूंगी की खड़े होकर ये बातें सुन रहा होता है। वो बात सुन के वहीं लिविंग एरिया में यूंगी के सोफे पर बैठ जाते हैं और यूंगी का आने का इंतज़ार करने लगते हैं। और वो दो शख्स कौन है वो तो हमें यूंगी के नीचे आने के बाद ही पता चलेगा, तो आप लोग देख लो। देर बाद यूंगी नीचे आता है और वो दो शख्स को बैठे हुए देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंकुक स्टॉप इट, मुझसे दूर हटो। देखो यूंगी आ गया और वो हम दोनों को देख के हंस रहा है। प्लीज़ जंकुक, बेबी क्या बोल रहे हो तुम? शुगा आ गया हो और उसने हमें बताया नहीं और वो हमें पीछे से देख के हंस रहा है। कितना बदतमीज़ है वो, उसे बोलना भी नहीं चाहिए कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। वो आया और ऐसे हमें हंसने लगा। खैर घर तो उसी का है, शांति से तो हम बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं बियर जंकुक, कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठे हुए थे, मैं फ्रेश होने के लिए चला गया था। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें इतना वेट करवाया उसके लिए सॉरी, और सॉरी अगेन मैंने तुम दोनों को ऐसे देख लिया। तुम दोनों टाइम स्पेंड यहाँ पे बैठ के कर रहे थे। कोई बात नहीं, कर लेते तो क्या हुआ, मैंने देरी इतनी लगा दी तो तुमने सोचा किसी पिसी तो कर ही लो। खैर कोई बात नहीं, मैं सब जानता हूँ कि तुमने मेरी और जिमिन की सारी बातें पीछे से सुन ली। अच्छा हुआ तुमने पहले से ही सुन ली, मैं तुम्हें बताता तो तुम्हें थोड़ा सा सैड होता, क्या पता तुम यकीन भी नहीं मानते। और सॉरी तो अगेन मैंने तुम दोनों को ऐसे देखा। चलो अब तुम दोनों ज़्यादा सैड मत हो, ना ऐसे शौक हो, आराम से बैठो, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। जो भी बात होगी हम आराम से बैठ के बात करेंगे, ओके।
वी और जंगकुक, और मैं तुम दोनों से फिर सॉरी बोलना चाहता हूँ, एक जिमिन के लिए और अभी जो मैंने तुम्हें देखा उसके लिए, और मैं एकदम सीक्रेटली सॉरी टू अगेन।